हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ ये एपिसोड बिल्कुल भी स्लो स्टार्ट नहीं लेता, बल्कि ये जैसे ही शुरू होता है सीधा तुम्हें केओस, ब्लडशेड और एक हार्श रियलिटी के बीच फेंक देता है कि इस दुनिया में पावर सिर्फ करप्ट नहीं करती बल्कि वो डिस्ट्रॉय करती है पूरी तरह से। तो यहाँ स्टोरी ओपन होती है सुजा, रसिया के फ्रीजिंग आउटस्कर्ट्स में। यहाँ हर तरफ बर्फ, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी है, जहाँ सोल्जर्स का एक ग्रुप कॉशियसली आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ उनके फुटस्टेप्स बर्फ पे क्रंच कर रहे हैं, उनकी सांसें ठंडी हवा में क्लियरली दिख रही है और उन्हें लगता है कि वो किसी टारगेट को हंट करने आए हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस भी है, ट्रेनिंग भी, लेकिन जो उन्हें समझ नहीं आता वो ये है कि असली शिकार कौन है। और फिर बिना किसी वार्निंग के रायन आता है, ना कोई बिल्डअप, ना कोई ड्रामेटिक एंट्री, बस एक सेकंड सब नॉर्मल लगता है और नेक्स्ट सेकंड सब खत्म। और फिर यहाँ जो होता है वो फाइट नहीं है बल्कि वो एक मैसेकेयर है, फास्ट, ब्रूटल और इतना एफर्टलेस कि देख के ही डर लगता है। यहाँ सोल्जर्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता और एक एक करके सब गिरते जाते हैं। और दोस्तों, उस मोमेंट में एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि रायन अब वो इनोसेंट, कंफ्यूज्ड किड नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ डार्क, कुछ ऐसा जो डेंजरसली होमलैंडर जैसा लगता है। अब सीन कट होता है वॉट की दुनिया में, जहाँ रियलिटी का कोई मतलब नहीं होता बल्कि सिर्फ नैरेटिव का होता है। यहाँ सोल्जर बॉय को एक नेशनल हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। मीडिया में उसकी इमेज एक अंडरकवर लेजेंड की तरफ बनाई जा रही है, जैसे उसने देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया हो, जबकि हम सब जानते हैं कि सच क्या है। यहाँ ये पूरा प्रोपेगेंडा है, परफेक्टली क्राफ्टेड झूठ। यहाँ फिर एंट्री होती है होमलैंडर की और वो सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। यहाँ पब्लिक के सामने वो अनाउंस करता है कि सोल्जर बॉय उसका फादर है। अब ये रेवोल्यूशन शॉकवेव की तरफ पूरी दुनिया में फैल जाती है, मीडिया एक्सप्लोड हो जाता है, लोग कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है, लेकिन वॉट के अंदर सेज क्लियरली डिस्टर्ब दिख रही होती है। दोस्तों, ये सब प्लान का पार्ट नहीं था बल्कि ये होमलैंडर का इम्पल्सिव मूव था, एक और स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन फिर असली डिस्टर्बिंग चीज अब स्टार्ट होती है। यहाँ होमलैंडर को मैडेलिन स्टीलवेल की आवाज सुनाई देने लगती है और ये कोई सिंपल मेमोरी या फ्लैशबैक नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हेलुसिनेशन है, रियल, प्रेजेंट और उसके दिमाग में डीपली रूटेड। जहाँ मैडेलिन उसे स्वीट बॉय कहकर बुलाती है, उसको वैलिडेट करती है, उसके ईगो को फीड करती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि होमलैंडर इसे क्वेश्चन नहीं करता बल्कि वो इसे एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है। और दोस्तों, यहाँ ये ग्रीफ नहीं है बल्कि ये मेंटल ब्रेकडाउन है। वहीं दूसरी तरफ द बॉयज सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी समीर एक बड़ा रेवलेशन देता है कि सोल्जर बॉय वायरस से इम्यून है। रीजन V1, कंपाउंड वी का ओरिजिनल वर्जन। यहाँ ये नॉर्मल वी से 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही अनस्टेबल भी है, जहाँ इसका इफेक्ट परमानेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सोल्जर बॉय प्रैक्टिकली इमोर्टल है, ना वो एज करता है और ना वो वीक होता है। और यहाँ यही सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर होमलैंडर को V1 मिल गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता और कभी भी नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि V1 के कोई सैंपल्स ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते, या कम से कम सबको तो यही लगता था। वहीं फिर वॉट टावर में होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच टेंशन क्लियरली विजिबल है। यहाँ सोल्जर बॉय इजीली देख लेता है कि होमलैंडर झूठ बोल रहा है, वायरस के बारे में, इंटेंशंस के बारे में, सब कुछ। और वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता बल्कि वो उसकी ओपनली इंसल्ट करता है, उसे वीक कहता है कि वो उससे ज्यादा सरवाइव करेगा और द 7 को हमेशा लीड करेगा जब होमलैंडर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ एक सेकंड के लिए होमलैंडर के फेस पर वो क्रैक दिखता है, ईगो में दरार यानी कि फियर, लेकिन ये उसे तोड़ता नहीं बल्कि ये उसे और ट्विस्टेड बना देता है। वहीं द बॉयज की साइड पे अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस बनने लगते हैं। एनी मरी की हेल्प से स्टैन एडगर तक पहुंचती है, स्टैन जो होमलैंडर जितना ही डेंजरस है, बस एक डिफरेंट तरीके से। और यहाँ दोस्तों, स्टैन क्लियरली खत्म नहीं हुआ है बल्कि यहाँ वो एक नया प्लान बना रहा है, टीनेज किक्स का एक नया वर्जन, जिसमें जोई और मैवरिक लीड कर रहे हैं। यहाँ मैवरिक का मोटिव पर्सनल है क्योंकि उसे लगता है होमलैंडर ने उसके फादर को मारा है। वहीं फिर ह्यूई उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, शायद अपने गिल्ट को भी थोड़ा हील करने के लिए, लेकिन एनी उसे रोक देती है क्योंकि दोस्तों
कुछ चीजें वर्ड से फिक्स नहीं होती, कुछ ट्रुथ्स ऐसे होते हैं जो जितना कम बोला जाए उतना बेटर होता है। अब यहाँ स्टैन फाइनली हेल्प करने के लिए एग्री करता है, बट ऑब्वियसली अपने फायदे के लिए। यहाँ वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देता है, वो सीक्रेट्स जो वॉट ने कभी रिवील नहीं किए। और फिर उन सब के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, फोर्ट हार्मनी, एक पुराना मिलिट्री हॉस्पिटल, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ द बॉयज समझ जाते हैं कि V1 वहीं डेवलप हुआ था और वही उनका नेक्स्ट टारगेट है। लेकिन इस बीच होमलैंडर और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। वो अपनी पास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, हर एक फादर फिगर, हर एक अथॉरिटी फिगर जो उसे फेलियर कहता था। और तब फिर से मैडलिन अपीयर होती है और इस बार वो सिर्फ कंफर्ट नहीं करती बल्कि वो गाइड करती है। कहती है कि दुनिया को क्लींस करना होगा, विक्ड को एलिमिनेट करना होगा, और वो उसे कन्विंस करती है कि वो किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा है, वो डिवाइन है। और सबसे स्कैरी बात, होमलैंडर इस बात पर बिलीव कर लेता है। वहीं फिर दूसरी तरफ जोई सीक्रेटली रायन से मिलती है और यहाँ उसका प्लान सिंपल है, द बॉयज का यूज करके बुचर तक पहुँचना और उसे किल करना। लेकिन रायन रिफ्यूज कर देता है, ट्रस्ट की वजह से नहीं बल्कि थकान की वजह से। यहाँ वो वायलेंस से टायर्ड है, लोगों के यूज होने से टायर्ड है। तब जोई वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन ये कन्वर्सेशन किसी ने देखी होती है और वो होता है बूचर। और जब वो रायन के पास आता है तो वो एनिमी बन के नहीं आता बल्कि वो मैनिपुलेटर बन के आता है। यहाँ वो रायन को कन्विंस करता है कि दोनों का गोल सेम है, होमलैंडर को खत्म करना, और वो इसे डेस्टिनी की तरफ प्रेजेंट करता है। और फिर धीरे धीरे रायन मान जाता है। अब दोस्तों यहाँ प्लान सिंपल है, एक सुसाइड मिशन कि यहाँ होमलैंडर को ल्योर करना, वायरस रिलीज करना और सब खत्म कर देना, इवन इफ इट मीन्स रायन भी मर जाए। तो यहाँ ये हीरोइज्म नहीं है बल्कि ये डेस्परेशन है। मीनवाइल फ्रेंची और किमिको के बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है। फ्रेंची यहाँ फ्रीडम का सपना देखता है, ट्रेवल, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन किमिको एक सिंपल लाइफ चाहती है, होम, फैमिली, पीस। अब पहली बार दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके ड्रीम्स अलग हैं। लेकिन इस बीच बूचर रायन पर ट्रैकर लगा देता है और अपनी मैनिपुलेशन और डीप कर देता है। वो अपने एब्यूसिव चाइल्डहुड का एग्जाम्पल देकर रायन को डराता है कि वो भी होमलैंडर जैसा बन सकता है। और दोस्तों यहाँ ये काम करता है। यहाँ रायन फाइनली प्लान के लिए एग्री कर लेता है, लेकिन फिर सब कुछ रैपिडली कोलैप्स होने लगता है। जोई स्टील्थ में फ्रेंची और किमिको की वैन में घुस जाती है, वायरस लोकेट करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ एक सेकंड में उनका सबसे बड़ा वेपन खत्म। वहीं फ्रेंची उसे रोकने की कोशिश करता है, इवन गन पॉइंट पर, लेकिन किमिको उसे रोक देती है क्योंकि जोई को भी एक चांस मिलना चाहिए। और फिर वो समीर के साथ निकल जाती है, एक और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। वहीं फिर स्टैन के बंकर में सिचुएशन इंटेंस हो जाती है, सूप्स आ रहे हैं, एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। और तब एमएम रियलाइज करता है स्टैन एक्चुअली बचने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि वो सबको मरने देना चाहता है ताकि वो बाद में सब कुछ कंट्रोल कर सके। यहाँ उसके वर्ड सिंपल है, नो वन बिट्स कैपिटलिज्म। अब बैटल स्टार्ट होती है, सब कुछ ब्रेक डाउन होने लगता है। तभी मैवरिक ट्रूथ जान लेता है कि ह्यूई ने उसके फादर को मारा। अब वो बिट्रे हो जाता है और एनिमी को अंदर आने देता है, लेकिन फिर सिंडी मैवरिक को मार देती है और एनी सिंडी को मार देती है। अब सब कुछ ब्लर हो जाता है, कौन सही है कौन गलत समझना मुश्किल हो जाता है। और फिर दोस्तों वो मोमेंट आता है जिसका सब वेट कर रहे थे, रायन वर्सेस होमलैंडर, इमोशनली हैवी कन्फ्रंटेशन। यहाँ एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद बात हो जाए, लेकिन फिर रायन अपनी माँ का जिक्र करता है और होमलैंडर उसे झूठ बोलता है। बस यहाँ वही टर्निंग पॉइंट होता है। अब यहाँ फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन दोस्तों ये फेयर फाइट नहीं है। यहाँ रायन ट्राई करता है लेकिन वो अभी भी एक बच्चा है और सामने एक गॉड लेवल बीइंग है। अब होमलैंडर उसे ब्रूटली बीट करता है, नो मर्सी के साथ। और फिर सबसे हॉरिफाइंग चीज कि वो रायन को ही ब्लेम करता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है, वही इमोशनल एब्यूज साइकिल जो उसने बनाई और अब वो आगे पास हो रही है। अब दोस्तों एंड में एनी ब्रेक हो जाती है, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है और वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं होमलैंडर अपना गोल अचीव कर लेता है और स्टैन एडगर कैप्चर हो जाता है और बूचर रायन को ढूंढ लेता है, लेकिन इस बार वो पुश नहीं करता बल्कि वो उसे कंफर्ट करता है, शायद पहली बार जेन्युइनली। लेकिन दोस्तों ये इनफ होगा या नहीं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हीरो और मॉन्स्टर के बीच जो लाइन थी वो अब कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों। बुढ़ापे में व्हीलचेयर पर बैठा होगा, वहीं पर हग और मुंह रहा होगा। The 7 मेरे हाथों में होगा।